दोस्तों, जो शेयर मार्केट है ये एक सोने का पिंजरा है और इस पिंजरे के अंदर 6,000 साढ़े 6,000 सोने के अंडे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो शेयर मार्केट के जो खिलाड़ी हैं वो इन अंडों को उठाने के लिए आते हैं इस पिंजरे में से, और 100 में से सिर्फ 3 शिकारी, मैं बोलता हूँ, ऐसे होते हैं या खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो हर बार इस पिंजरे से सोने का अंडा निकाल के ले जाते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब इस सोने के पिंजरे के अंदर, जिसको हम शेयर मार्केट बोलते हैं, उसके अंदर वो फंस के रह जाते हैं। कोई 2 महीने फंसता है, कोई 3 महीने फंसता है, कोई 4 महीने फंसता है। डिपेंड करता है कि जब तक पिंजरा खुलेगा नहीं तब तक आप बाहर निकल नहीं सकते हो। दोस्तों, मैं हूं अनिल शर्मा, अब ट्रेंडिंग शेयर से, और आज स्वागत है आपका मेरे चैनल के ऊपर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक भी आज का यही है, प्रॉफिट बुकिंग एंड फॉल इन द शेयर प्राइसेस इवन आफ्टर एक्सेलेंट रिजल्ट्स, एक्सेलेंट ब्रोकर व्यू एंड एक्सेलेंट मैनेजमेंट कमेंट्री। कंपनी को तो कम से कम मालूम होता है कि कंपनी का जो इंटरनल हाल है वो क्या है, फिर भी जो है जो शेयर जो रिजल्ट आने के बाद गिरते क्यों हैं शेयर, ये जब सब कुछ अच्छा है। दोस्तों, मैं इसके अंदर आपके साथ आज एक जो चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत सिंपल चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि जो शेयर मार्केट के खिलाड़ी हैं उन्होंने लो प्राइस के ऊपर जो शेयर हैं उनको लिया हुआ है। फ्यूचर प्राइस जो है शेयर की वो डिस्काउंट होती है शेयर मार्केट में। उनको अंदाज़ा होता है कि ये जो शेयर है ये कहाँ तक जाएगा। तो रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि उन्होंने लो प्राइस पे लिया हुआ है, रिजल्ट आने से एक दिन पहले वो बेच के निकल जाते हैं। रिजल्ट कैसा भी आए, शेयर ने तो गिरना ही है। सबसे बड़ा इसका उदाहरण, आज हम नवंबर में बैठे हैं, Q2 के रिजल्ट आए थे फेडरल बैंक के और SBI के। बहुत घमासान रिजल्ट थे, ज़बरदस्त थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दोनों के तो ऐसे रिजल्ट थे जो कि कई सालों में, 10 सालों में नहीं इन्होंने ऐसे रिजल्ट दिए। आज दोनों के दोनों गिरे हुए हैं। क्यों गिरे हुए हैं, आगे चल के इसकी बात करते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी थे, शेयर मार्केट के असली खिलाड़ी थे, उन्होंने रिजल्ट आने से एक दिन पहले ही ये शेयर बेच के और वो निकल गए, पिंजरे से भाग गए। और जिन्होंने रिजल्ट आने के बाद खरीदा है वो लॉस में बैठे हैं। जो नहीं जिन्होंने बेचा उनका प्रॉफिट जो है उसमें से वो कम हो रहा है। भगवान ही मालिक है कि इनका क्या होगा। लेकिन ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि इन दोनों के जो रिजल्ट थे वो बहुत ज़बरदस्त आए थे। दोनों नीचे हैं आज, और भी नीचे जाएंगे। कब तक जाएंगे ये तो खैर शेयर मार्केट में जो है कि टेक्निकल एनालिसिस से ही मालूम पड़ेगा। हाँ दोस्तों, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि क्या आपने मेरा चैनल अब ट्रेंडिंग शेयर अभी तक सब्सक्राइब किया कि नहीं किया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इस एडिशन को। चलो दोस्तों, आगे देखते हैं। तो अब हमने एक एग्जांपल देख लिया है कि जैसे ही जो रिजल्ट आते हैं शेयर प्राइस जो है ना वो गिरती है। वो इसलिए गिरती है क्योंकि फ्यूचर प्राइसेस आर डिस्काउंटेड इन द प्रेजेंट प्राइसेस। रिजल्ट्स फेल टू मीट द मार्केट एक्सपेक्टेशन। ये जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर हैं, टीवी चैनल्स वाले हैं जो कि इतने साल से एनालाइज कर रहे हैं शेयर मार्केट को, दोस्तों क्या करते हैं ये लोग कंपनी में जाते हैं, वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई आपका जो कमिंग क्वार्टर है, जैसे अभी Q2 ख़त्म हुआ है, Q3 के बारे में अभी ये दौड़ना चालू हो जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर और पूछेंगे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई रॉ मटेरियल तो नहीं बढ़ गया, ये तो नहीं बढ़ गया, वो तो नहीं कम हो गया। दे विल ट्राई एंड असेस के व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन दी फ्यूचर, और यही ब्रोकरेज करती हैं। लेकिन समझ लीजिए कि जब फाइनल रिजल्ट आया, आज जैसे है थर्ड क्वार्टर के लिए, ये जो है जितने लोग हैं भाग रहे हैं कंपनियों के पास एस्टीमेट देने के लिए, फ्यूचर एस्टीमेट देने के लिए। लेकिन आप समझ लीजिए कि ट्रेडर समझ रहे हैं कि भाई एबिटा जो है वो बहुत बढ़ के आएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो बढ़ जाएंगे,
और जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो एबिटा कम हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, इंटरेस्ट इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट बढ़ गया, दुनिया भर के प्रॉब्लम हो गए। अभी सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है, कल ही रिजल्ट आए हैं आईआरसीटीसी के। आईआरसीटीसी गवर्नमेंट की कंपनी है, रेवेन्यू बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन एबिटा कम हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन सीरियसली इफेक्टेड। क्यों भाई? सबको मालूम था कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा मार्केट का जो एस्टीमेट था उसको इसने मीट नहीं किया, शेयर प्राइस कोलैप्स की गई। लेकिन जो स्किल्ड ट्रेडर हैं वो वेट नहीं करते हैं रिजल्ट की, वो एक दिन पहले ही बाहर हो गए, 2 दिन पहले ही बाहर हो गए, या अगर पहले ही सेल सिग्नल लग गया तो वो बाहर हो गए, उन्होंने वेट नहीं किया किसी चीज़ का। दोस्तों मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मेरे जो मूविंग एवरेज की जो सीरीज़ है दैट इज़ अंडर वे, आई एम गिविंग देयर ब्लास्टिंग स्ट्रैटेजीज, और मैं इंश्योर करूँगा कि आप जो हैं शेयर मार्केट से हर हालत पैसा कमा के लेके जाएं, और मैं देखूँगा कि आप कैसे नहीं कमाते हैं पैसा, नंबर 1। और दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे मेरे वीडियोज़ आते हैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर, आप इन वीडियोज़ को देखते रहिए, ज़िंदगी भर जो है आप शेयर मार्केट से पैसा कमा के ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब बात वापस घूम फिर के आ गई कि स्किल्ड ट्रेडर्स सेल द शेयर्स और इक्विटी विच दे हैव 1 day बिफोर द रिजल्ट। 10 में से 8 शेयर जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं वो एक दिन में गिर जाते हैं, और 10 में से 10 शेयर तो 3 दिन के बाद सब गिर जाते हैं, कितने भी अच्छे रिजल्ट आए। और जो शिकारी होते हैं शेयर मार्केट के, वो तो रिजल्ट आने से एक दिन पहले ही चले गए हैं। ख्याल रहे इस बात का, मैं इतना एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि एटलीस्ट सेल 1 day बिफोर द रिजल्ट्स, और अगर सेल सिग्नल आ गया है, कभी कभी क्या होता है कि रिजल्ट जो है ना पहले ही ब्रोकर्स को मालूम पड़ जाते हैं, दे स्टार्ट सेलिंग द शेयर्स मच इन एडवांस, 2 days टाइम, 3 days टाइम इन एडवांस। अभी मैं ऐसी कंपनीज का नाम तो नहीं लेना चाहता यहाँ पर, बट व्हेन इट हैपन्स 2-3 दिन पहले ही शेयर गिरना चालू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको जो है मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सेल सिग्नल आ गया तो क्विट करके निकल जाइए आप। मैनेजमेंट कमेंट्री दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट कमेंट्री। अगर रिजल्ट्स किसी कंपनी के बहुत अच्छे आए हैं, एक्सट्रीमली गुड, और जो मैनेजमेंट है उसकी वो कमेंट्री कर रहा है कि भाई देखिए ऐसा है कि जो मानसून है वो ठीक नहीं है, इसलिए जो एग्रीकल्चर कंपनी है, जो फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स जो है वो म्यूटेड रह सकते हैं या थोड़े बहुत हल्के रह सकते हैं। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गया, इसकी वजह से जो है जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन है कम हो सकता है। तो ये पहले ही कंपनीज मैनेजमेंट जो है ना बता देते हैं। काहे को ऐसी चीज़ों की वेट करना, एक दिन पहले बेच के निकल जाओ ना। बी ए स्किल्ड ट्रेडर, इसके बी ए स्किल्ड ट्रेडर एंड सेल शेयर्स 1 day बिफोर द रिजल्ट। किसी भी क्वार्टर के कोई भी क्वार्टर हो, आप एक दिन पहले बेच के निकल जाइए, 2 दिन पहले बेच के निकल जाइए। 200 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि शेयर मार्केट में फंसना नहीं है। भले ही आपको 500 रुपये कम आए, किसी प्रॉफिट के कम आए, लेकिन आप फंसना नहीं, क्योंकि 10 में से 8 शेयर तो हर हालत तुरंत गिरेंगे, और 10 में से 5 शेयर तो मतलब 2 दिन पहले ही गिरना चालू हो जाते हैं। आगे देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कि जिसका किसी को पता नहीं होता, ऑल ऑफ ए सडन आ जाती है। जैसे आरबीआई ने कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, कोई पेंडेमिक आ गया, कहीं लॉकडाउन आ गया, कहीं स्ट्राइक आ गई, बुलिश मार्केट हो गई, इंटरनेशनल ख़राब हो गए, या एक्सपोर्ट में कोई इश्यूज आ गए। इसलिए क्या होता है कि मतलब किसी को पता नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि रिजल्ट आने के बाद पता चलते हैं। अरे भाई, जब बाद में जब रिजल्ट ख़राब आएंगे, ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें जब सामने बाहर निकलेंगी, इससे बेटर है ना कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग शेयर है तो एक दिन पहले बेच के निकल जाओ। इट इज़ अ मस्ट। कोई बताता नहीं है आपको, लेकिन ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ऐसे ही करते हैं, जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे ही करते हैं। शेयर मार्केट में फंसने के लिए कोई नहीं आता। हाँ, अगर आपने 5 साल की इन्वेस्टमेंट करी हुई है फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका जो रकम है वो फंस नहीं जाए। फिर क्या होता है कि डीपर एनालिसिस, ऑन द फेस ऑफ इट लगता है रेवेन्यू बढ़ गया, ऑन द फेस ऑफ इट लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम हो गए, एबिटा बढ़ गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, लेकिन
जब आप उसकी फाइनल डायग्नोसिस करते हो किसी शेयर की, जैसे अडानी ग्रुप ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, आपको मालूम पड़ेगा कि जो मोस्ट ऑफ द इसके जो 7 कंपनियों 6 कंपनी है 7 कंपनी है, उसमें से एक को छोड़ के बाकी सबकी जो है इन्होंने शेयर गिरवी रखे हुए हैं बैंकों के पास। ऐसे ही हो सकता है कि इंटरेस्ट लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही हो, पिछला लो बेस हो, डेट टू इक्विटी रेशो है, इट इज़ मोर देन 1, मतलब बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि आप हमेशा देखोगे, अगर आपने जो स्ट्रॉन्ग शेयर लिया है, वॉलेटाइल शेयर लिया है, स्ट्रॉन्ग शेयर लिया है, रिजल्ट आने से पहले एक शिकारी की तरह से आप बाहर हो जाइए। द होल एसेंस ऑफ शेयर मार्केट इज नेवर टू गेट ट्रैप्ड, बिकॉज ट्रैपिंग में फिर 3 महीने में निकलोगे, 6 महीने में निकलोगे, 9 महीने में, साल भर में। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स जब इसका IPO लॉन्च हुआ था करीब 1.5 साल पहले, क्या धमाल से लॉन्च हुआ था, 600 तक पहुंच गया था। उसके 1 क्वार्टर के बाद उसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आ ही नहीं रहे हैं। आप लॉरेंस लैब को देख लो, कुछ नहीं हो रहा उसके अंदर। लास्टली दोस्तों मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि जब भी आप कोई शेयर में ट्रेड करें, भले ही इंट्राडे करें, स्विंग ट्रेड करें, कोई भी ट्रेड करें एक्सेप्ट FNO, आप हमेशा देखो कि जो शेयर है ना वो फाइनेंशियली जो उसके पैरामीटर्स है ना वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए फंडामेंटली, क्योंकि आपका जो लूजिंग मनी के चांस है ना वो प्रोपोर्शनेटली कम हो जाते हैं, समझे आप। और दूसरी चीज़ ये है, लाइक ए स्किल्ड ट्रेडर, आप रिजल्ट आने से 1 दिन पहले शेयर को बेच के निकल जाइए हर हालत। तो ये मेरे 2 सजेशन आपको रहे। एक तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शेयर होना चाहिए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर हैं, ठीक है। ये पेनी शेयर जो है ना, ये तो दे आर लाइक फ्यूज बल्ब, दम इनमें होता नहीं है, इसलिए रोशनी भी नहीं आती है और इसलिए कभी पैसा कमा भी नहीं सकते हैं। हाई रिस्क शेयर, ऐसे शेयर्स में कभी एंट्री मत करिए। स्ट्रॉन्ग शेयर लीजिए जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, उनके रिजल्ट अच्छे आते हो कंसिस्टेंटली। दर्जनों कंपनियां हैं ऐसी, तो फिर 3rd क्लास कंपनी में मतलब रिस्क लेके काय को पैसा लगाना, किसी से टिप लेके, उधार की अकल में, किसी से उधार अकल लेके टिप लेके आपने पैसा लगा दिया, फंस जाओगे आप। राइट। तो बस मेरा यही आपको आज का जो सबसे बड़ा जो टेक अवे है मेरी तरफ से यही है कि एक्ट लाइक ए स्किल्ड ट्रेडर एंड 1 day बिफोर द क्वार्टरली रिजल्ट्स आर आउट यू शुड एग्जिट द शेयर। फाइन। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस टीवी को वॉच करने, इस एडिशन को वॉच करने के लिए। मुझे कमेंट करिए कि आपको ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है कैसा लगा। सब्सक्राइब करिए। और दूसरी चीज़ सबसे आप बोलता हूँ कि मैंने अपने मन में ठानी हुई है कि आपको पैसा कमा कर ही देना है, इसलिए मेरी जो मूविंग एवरेज की जो सीरीज़ अभी तक 1 वीडियो मैंने अपलोड किया है, ये कंटिन्यूसली 4 वीडियोज़ आएंगे, 1 2 3 4। अब देखिए आप ज़िंदगी भर शेयर मार्केट से पैसा कमा के ले जाएंगे और कभी भी सोने के पिंजरे में फंसेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।